हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में अपलोड करता हूँ बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे रियल एनालिसिस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। बोल्जनो-वेस्टर्स थ्योरम यहाँ पे हम करने वाले हैं, इसका प्रूफ करने वाले हैं। रियल एनालिसिस में जो हम टोपोलॉजी की प्रिलिमिनरी जो टोपोलॉजी है रियल नंबर की, उसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, सो दैट यू कैन वॉच दैट ऑल वीडियोज फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट। Playlist is attached with in description box, or you can watch that video from clicking the I tab button. So now in this video, we'll particularly discuss about the theorem, proof, and very important theorem, that is Bolzano-Weierstrass theorem. It is about the limit point of a infinite bounded set. So first of all, you have to clear that concept of limit point, what is limit point and what is bounded and infinite bounded set. So first of all, now I am explaining the what is limit point. Limit point is known as also cluster point. सो बेसिकली लिमिट पॉइंट जो है उसमें हम क्या करते हैं, देखो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन वैसे तो ये होती है कि अगर आपके पास में कोई एलिमेंट 2 है तो इसके एप्सिलॉन अगर मैं इसमें से लेस कर देता हूँ और एप्सिलॉन अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो बेसिकली ये जो चीज है ये नेबरहुड होता है। और अगर ये नेबरहुड में, अगर ये नेबरहुड पॉइंट उस पॉइंट के आसपास जितना भी है पॉइंट, वो नेबरहुड सेट के अंदर बिलोंग कर जाए, तो अपन उसको लिमिट पॉइंट कहेंगे। बेसिकली कहने का मतलब है एक सेट के आसपास इनफाइनाइट नंबर, ये क्या है कि इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, तो एक एलिमेंट के पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है तो अपन उसको लिमिट पॉइंट कह देते हैं। बेसिकली क्लस्टर मतलब क्या होता है, गुच्छा बनना, एक आप कह सकते हैं यहाँ पे सेट बनना, एक जगह पे सारे बहुत सारे पॉइंट इकट्ठे हो जाना, मतलब उस पॉइंट के नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट होना। इसका डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, यहाँ पे हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। ये क्या कहना चाह रहा है, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। अब देखो दो चीज बात हो रही है, एक तो हो रही है यहाँ पे इनफाइनाइट की, एंड एक यहाँ पे बात हो रही है बाउंडेडनेस। अब बाउंडेडनेस की जब भी बात होती है तो यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखना है। वो एक तो बाउंडेड यहाँ पे अबव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम बात करेंगे बाउंडेड अबव की, एंड एक हम बात करेंगे यहाँ पे बाउंडेड बिलो की। बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, दो चीजें हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब बाउंडेड अबव का सीधा सा मीनिंग ये होता है कंप्लीटनेस। जो ऑर्डर हम एक्सियोम्स पढ़ते हैं उसमें बाउंडेड बिलो का क्या लाइक मीनिंग होता है कि इसका इन्फिमम एग्जिस्ट करता है। और बाउंडेड अबव, सॉरी बाउंडेड अबव की बात कर रहे हैं ना, बाउंडेड अबव जो होता है इसका मीनिंग होता है कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करे, और बाउंडेड बिलो का मतलब होता है कि उसका इन्फीमम एग्जिस्ट करे। इन्फीमम ऐसा लीस्ट नंबर, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जिससे सारे सेट जो सेट के एलिमेंट बड़े होंगे, सुप्रीमम ऐसा लीस्ट नंबर होगा जिससे सारे एलिमेंट छोटे होंगे सेट के। अब यहां पे इसी की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे। तो पहला तो ये तो हमको गिवन है, बाउंडेड सेट हो गया ना, ये हमको गिवन है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट होगा उसका। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यहाँ पे लिमिट पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा अल्फा, जिसके माइनस में और प्लस में हमें एप्सिलॉन करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि ये भी उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, और ये चेक करना पड़ेगा कि ये उस सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे एक सुप्रीमम कंसिडर करेंगे, एक इन्फीमम कंसिडर करेंगे हमारे पास में, क्योंकि ये गिवन है, बाउंडेड इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हो गया ना, इसलिए ये गिवन है कि वो क्या है, यहाँ पे बाउंडेड है, इसलिए उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। अब ये चेक करना है कि उस सुप्रीमम इन्फीमम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए, उसके आप कह सकते हैं उसमें ऐसा एक पॉइंट हमको डिफाइन करना पड़ेगा जिसके अंदर जो है वो लाइक बहुत सारे, जिसके नेबरहुड में बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा बेसिकली इस थ्योरम को प्रूफ करने का पूरा हम कह सकते हैं एक तरीका हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम रटी नहीं जाती, थ्योरम समझी जाते हैं। तो अगर आप इस टाइप के स्टेप वाइज अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो थ्योरम का प्रूफ जो होता है बहुत ईजी हो जाता है। ना अब बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रूफ के बारे में। तो जो प्रूफ की बात यहाँ पे हम करेंगे, तो क्या गिवन है अपने को, यहाँ पे गिवन यहाँ पे है कि एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। अब एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट कह दिया ना, तो सेट हमारे पास में कैसा है, यहाँ पे बाउंडेड सेट है, हमारे पास में बाउंडेड सेट की बात हो रही है। तो हम कंसिडर कर लेते हैं ना, फॉर लाइक कंसिडर कर लो, लेट एस बी इनफाइनाइट, एस बी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। हमने यहाँ पे इसको कंसिडर कर लिया ऑफ एस बी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का ये एक सेट है जो कि इनफाइनाइट बाउंडेड है। इट मींस, अब इनफाइनाइटली बाउंडेड है, इसका सीधा सा मीनिंग ये होता है कि एस एक तो रियल नंबर का सबसेट है, दूसरा एस जो सेट हम यहाँ पे ले रहे हैं दैट इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट।
इसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, सो दैट लेट अस कंसीडर ए बिलोंग्स टू एस एंड दैट इज सुप्रीमम, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। बी बिलोंग्स टू एस एंड दैट इज इन्फीमम, या ए को इन्फीमम ले लेते हैं, इसको सुप्रीमम ले लेते हैं। ए को हम यहां पे इन्फीमम कह देते हैं और बी बिलोंग्स टू एस, ये यहां पे सुप्रीमम ऑफ एस हो जाएगा। अब जब हमने सुप्रीमम लिया है, एंड हम यहां पे क्या कह सकते हैं, एंड ए से बड़े सारे एलिमेंट होंगे एस के और बी से छोटे एलिमेंट होंगे एस के, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s। y एक ऐसा सेट एलिमेंट होगा जिनमें जो y ऐसे एलिमेंट से सेट है ना, y ऐसा हम कह सकते हैं, ये हमारा सेट जो बन रहा है वो y से बन रहा है, और y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, a से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। इसका मतलब ये इसका इन्फीमम हो गया और ये इसका सुप्रीमम हो गया, ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, जब हमको गिवन है ना इनफाइनाइट बाउंडेड है तो इसका सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट कर गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में इन्फीमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट है उसमें हम एक एलिमेंट x और डिफाइन कर देते हैं, एक हम ऐसा कह दो हम एक सबसेट डिफाइन कर देते हैं। नाउ लेट h इज अ सबसेट, या ऐसा कह दो लेट, बेसिकली हम कह सकते हैं कि वी डिफाइन लेट, नाउ वी डिफाइन अ सेट, we define a set। हम यहां पे एक सेट h को डिफाइन कर रहे हैं और उसकी डेफिनेशन ध्यान से समझना। हम x एलिमेंट ले रहे हैं जो कि रियल नंबर के होंगे, सच दैट x इज ग्रेटर देन, एट मोस्ट x जो होंगे वो ग्रेटर देन होंगे एट मोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट एस। सेट एस के जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है उन सबसे बड़ा होगा ये आपका एच सेट। अब क्या मीनिंग हुआ इसका, इसका मीनिंग ये हुआ अगर आपकी रियल लाइन है रियल नंबर की, तो यहां पे आपका ए एग्जिस्ट करता है, दिस इज इन्फीमम, और ये आपका सेट एस है, ये इन्फीमम ये सुप्रीमम, इसके बीच में कोई वाई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। हमने यहां पे जो सेट लिया है वो सेट अब लिया है यहां पे ऐसे, यहां पे कोई हमने एलिमेंट x लिया है, ये जो पूरा सेट है ये सेट x है और ये सेट हमने यहां पे h कंसीडर किया है। h के हर एक एलिमेंट इस सेट के हर एक एलिमेंट से बड़ा होगा, ग्रेटर देन एट मोस्ट। सो बेसिकली क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, ग्रेटर देन एट मोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट से बड़ा वो होगा। अब कहने का क्या मीनिंग हुआ, सिंस अगर इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, हम यहां पे लिख देंगे सिंस B इज द सुप्रीमम ऑफ सेट S, सो दैट B इज ग्रेटर देन, हम क्या कह सकते हैं, B यहां पे क्या हो जाएगा, B इज ग्रेटर देन, जब सुप्रीमम है तो वो S के सारे एलिमेंट में बड़ा होगा, B इज ग्रेटर देन और इक्वल to infinite element of set, to infinite number of element of set S। तो कहने का ये मीनिंग हुआ कि अगर इसका सुप्रीमम B है, इस सेट का, तो किसी सेट का अगर सुप्रीमम B है तो इसके सारे एलिमेंट्स जो कि Y हम कंसिडर कर रहे हैं वो सारे के सारे B से छोटे या उसके इक्वल होंगे। इक्वल है तो बेसिकली B तो Y बन जाएगा, Y भी तो, Y क्या डिफाइन हो रहा है, सेट ऑफ लाइक एलिमेंट ऑफ सेट S, और हम कह सकते हैं कि सारे एलिमेंट जो कि सेट S के है, इट मींस Y टाइप के जितने एलिमेंट है वो सारे B से छोटे होंगे। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मींस यहां पे हम बात करेंगे इस सेट के बारे में, तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि देखो अब H जो है, हमने H को क्या डिफाइन किया है, वो सारे H में क्या आएंगे, वो सारे एलिमेंट जो कि जो कि आपके पास में S के जितने भी एलिमेंट है उनसे बड़ा हो। H क्या कह रहे हैं हम, X है ना, H के ऐसे एलिमेंट डिफाइन कर रहे हैं जो कि S के एलिमेंट से बड़ा हो। तो हमने यहां पे कहा कि B X के एलिमेंट से बड़ा है, इट मींस B जो है वो H से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि हमने यहां पे कह दिया है कि H के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो S के सारे एलिमेंट से बड़ा हो।
और हम कह रहे हैं कि बी जो है वो उसका सुप्रीमम है, इट मीन्स वो उन सभी एलिमेंट्स में से बड़ा होगा। तो मतलब सुप्रीमम इसके साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पे सेट देखो आप, यहाँ अगर आप इस नंबर लाइन पे भी अगर इसको कंसिडर करोगे तो ये क्लोज है, ये बी कॉमन आ जाएगी, इसके अंदर भी होगा और इसके अंदर भी होगा, क्योंकि ये इसके सारे एलिमेंट से बड़ा है और हम ऐसा डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट इस सेट के अंदर आएंगे जो कि एस के सारे एलिमेंट से बड़े होंगे। तो बी भी क्या हो जाएगा, एच से बिलोंग कर जाएगा। अब जब बी एच से बिलोंग कर जाएगा, इसका मीनिंग ये होगा, इट मीन्स नाउ नाउ अब हम यहां पे कंसिडर करते हैं कि जो आपके पास में ए है, इसका इन्फीमम, दिस इज इन्फीमम। अब इन्फीमम जो है वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा, y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s। s के जितने एलिमेंट है उन सब में से सबसे छोटा एलिमेंट उसका इन्फीमम होगा। उसका क्या मतलब हुआ, जब आपके पास में सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, इन्फीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब तो ये होता है कि वो सेट बाउंडेड है। एंड अब हम बात कर रहे हैं h के बारे में, सो दैट ना आप समझना, h जो है उसमें b सबसे छोटा एलिमेंट है। h जो है उसमें b सबसे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे ये h सेट है, b यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे छोटा है b। अब ध्यान से, एंड हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, b इज लेस देन x, b इज लेस देन x। जब b x से छोटा है और a इसका इन्फीमम जो है वो इन सबसे बड़ा है, बेसिकली ये तो हमने लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, h इज बाउंडेड बिलो, h इज बाउंडेड बिलो सेट, h जो सेट है वो बाउंडेड बिलो है एंड इट्स इन्फीमम, या इन्फीमम नहीं कह सकते, बेसिकली हम लोअर बाउंड कह सकते हैं, एंड इट्स लोअर बाउंड इज b, इज इट्स लोअर बाउंड इज b, एंड b क्योंकि x के सारे एलिमेंट से छोटा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू सेट h। अब जब यहां पे b अगर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, b अगर यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस सेट का क्या हो जाएगा, इस सेट का तो वो लोअर बाउंड हो जाएगा। अब लोअर बाउंड जब एग्जिस्ट करता है तो सेट बाउंडेड बिलो हो जाता है। अब आपके पास में जो सेट है वो बाउंडेड बिलो हो गया, तो h नॉन एम्प्टी तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। इट मींस क्या कंफर्म होता है, इट मींस h इज नॉट नॉन एम्प्टी, h इज नॉट एम्प्टी, ऐसा कहते हैं h इज नॉन एम्प्टी सेट, मतलब h के अंदर एलिमेंट बिलोंग करेंगे, जब उसका लोअर बाउंड है इसका मतलब बाउंडेड बिलो है, h जो है वो नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, h इज अ नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा। सबसेट भी क्या, ये बाउंडेड बिलो सबसेट कह सकते हैं रियल नंबर का, ये रियल नंबर का बाउंडेड बिलो सबसेट हो जाएगा। इट मींस अगर ये रियल नंबर का बाउंडेड बिलो सबसेट है तो ये कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सो बाय द कंप्लीटनेस, by the completeness property of real number, real axioms, complete axioms हम कह सकते हैं। so r is, r जो होता है ना वो क्या होता है, रियल नंबर जो होता है वो क्या होता है, ऐसा लिख दो यहां पे, जब ये इससे बिलोंग करता है एंड रियल नंबर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, रियल नंबर जो होता है कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है, देन आप कह सकते हो बाय कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इट इज इट फॉलो द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका इन्फीमम एग्जिस्ट करता है, इन्फीमम ऑफ एस एग्जिस्ट करता है और वो रियल नंबर के अंदर है, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टीज हम कह देंगे कि उसका अगर वो बाउंडेड बिलो है ना तो कोई ना कोई तो उसका इन्फीमम होगा ना, तो हम कंसिडर कर रहे थे एच सेट के ना, लेट अल्फा बी द इन्फीमम ऑफ सेट एच, जो सेट बाउंडेड बिलो है और जिस सेट के सारे एलिमेंट एस के एलिमेंट से बड़े हैं, उसके लिए हम कह रहे हैं अल्फा उसका इन्फीमम होगा। इट मींस अल्फा से बड़े सारे एलिमेंट होंगे एक्स के फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। हमें लिमिट पॉइंट प्रूफ करना है। लिमिट पॉइंट का मतलब है अब हमने यहां पे अगर इसको इन्फीमम से लेट कर लिया है तो हम यहां पे कह देंगे कि ऐसा एक लिमिट, ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसके नेबरहुड में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, तो हम इसको ना लिमिट पॉइंट प्रूफ कर सकते हैं। सो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम लिमिट पॉइंट कैसे शो करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है और x सारे जो है वो h सेट से बिलोंग कर रहे हैं, सिंस जब आपके पास में
अल्फा जो है वो छोटा है एक्स से, एंड लेट अस कंसिडर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। अब डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट से चल रहा है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू सेट एच सच दैट सारे अल्फा जो हैं वो क्या हो जाएगा, एक्स से छोटा है। अब ध्यान से समझना, जब उस सेट का इन्फिनिमम आपने क्या ले लिया, ये आपके पास में एच सेट है, इस सेट एच, अब यहां पे विजुअलाइज करने की कोशिश करना, इसका इन्फिनिमम यहां एग्जिस्ट करेगा अल्फा, तो अल्फा प्लस एप्सिलॉन इस सेट के अंदर होगा, लेकिन अल्फा माइनस एप्सिलॉन सेट के अंदर नहीं होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये बनता है कि अल्फा प्लस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल एच, बट अल्फा माइनस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू एच। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हमने यहां पे सिर्फ अल्फा प्लस एच की बात किया है। ये वाला इसके अंदर बिलोंग करेगा, लेकिन ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ना अल्फा प्लस एप्सिलॉन इसके अंदर बिलोंग करता है, इन दैट केस हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू h है, और वो बड़ा है इनफाइनाइट, ये सेट की डेफिनेशन है, इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ s। एंड दूसरा हम कह रहे हैं कि उस अल्फा में मैंने कुछ, अब अल्फा देखो, अल्फा बेसिक ऐसा कह दो, देखो x हम कह सकते हैं, देखो x जो है वो h से बिलोंग करता है और ये उन सबसे बड़ा हो जाएगा। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि अल्फा जो है वो सबसे छोटा है और इस सबसे बड़ा है x। तो अगर मैं इस इन्फिनिमम में, अब ध्यान से समझना, इन्फिनिमम में मैंने अल्फा प्लस ऐड किया, तो मतलब वो यहां कहीं होगा, इस सेट के अंदर अल्फा से तो बड़ा ही होगा ना। तो जब अल्फा खुद x के बराबर है या x से बड़ा, x से छोटा है, बेसिकली ऐसा समझो कि अल्फा जो है वो बेसिकली यहां पे प्रेजेंट है, इन्फिनिमम है ना, तो यहां पे प्रेजेंट होगा। अब यहां पे ये प्रेजेंट है, तो वो सेट के अंदर है, h सेट के अंदर है, और ये खुद जो है वो x y से बड़ा है, सेट ऑफ, ऐसा कह दो, ऐसा कह सकते हैं ना कि x जितने भी हैं वो सारे y से बड़े हैं, ठीक है। अब x सारे y से बड़े ना, x मतलब हो गया एलिमेंट ऑफ h एंड एलिमेंट ऑफ s। एलिमेंट ऑफ h जो है वो एलिमेंट ऑफ s h से बड़े हैं, सॉरी, ये एलिमेंट जो है वो h के एलिमेंट हो जाएंगे, ये एलिमेंट s के हो जाएंगे, तो इसके सारे एलिमेंट इससे बड़े हैं। तो उस केस में क्या कह सकते हैं, जब हमने अल्फा की बात किया तो अल्फा भाई इसका जो इन्फिनिमम होगा वो तो इससे तो बड़ा ही होगा ना, इसका जो इन्फिनिमम होगा वो इसके सुप्रीमम से तो बड़ा ही होगा ना, या इसके अपर बाउंड से बड़ा होगा, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। तो अब यहां पे अल्फा प्लस एप्सिलॉन में उसमें कुछ और ऐड कर रहा हूं, तो भी वो उससे ही बड़ा रहेगा ना, तो भी ये सेम प्रॉपर्टी यहां पे आ जाएगी ना, इनफाइनाइट, तो भी वो क्या हो जाएगा, उसके इनफाइनाइट एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा उस सेट के। अब जब ये दोनों कंडीशन को यहां पे फुलफिल कर रहा है, सो दैट सिंस अल्फा इज इन्फिनिमम ऑफ h, अल्फा h का इन्फिनिमम है और अल्फा इन सबसे छोटा भी है, और ये भी ध्यान रखना y से बड़ा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s एंड x बिलोंग्स टू h। नाउ अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो उसमें बिलोंग करेगा, एंड हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज है ना आपके पास में, अल्फा माइनस एप्सिलॉन डज नॉट बिलोंग्स टू h, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, इट मींस जब ये इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब तो ये क्या हो गया, इट मींस, इट इंप्लाइज दैट इट मींस अल्फा माइनस एप्सिलॉन इज नॉट ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s। जब अल्फा माइनस एप्सिलॉन की बात हो रही है, ये h के अंदर ही बिलोंग नहीं करता है, और h को हमने डिफाइन कर रखा है कि वो सारे एलिमेंट उसके s के एलिमेंट से बड़े होंगे, तब अल्फा माइनस एप्सिलॉन h के अंदर बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये s के एलिमेंट से बड़ा नहीं होगा। तो क्या मतलब हुआ, अल्फा माइनस एप्सिलॉन डज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू s के सेट से बड़ा और बराबर नहीं हो सकता है। तो हम क्या कह देंगे, इस स्टेटमेंट को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2, एंड ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास में, इस स्टेटमेंट को कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि अल्फा प्लस एप्सिलॉन बड़ा हो गया और ये बड़ा नहीं हो रहा है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये उससे बड़ा है ना, तो मतलब ये एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अल्फा माइनस एप्सिलॉन एंड अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को कंटेन कर लेंगे ना, ये उसमें इंक्लूड नहीं है, बट इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, किसके, ऑफ सेट एस। क्योंकि अगर आप देखें तो यहां पे आपका एस है, यहां पे आपका सॉरी ये एच है, ये एस है, और ये इसका लोअर बाउंड है। और मान लो अल्फा यहां एग्जिस्ट करता है, अल्फा प्लस एप्सिलॉन तो इधर हो जाएगा, लेकिन अल्फा माइनस एप्सिलॉन इस तरफ है। मान लो यहां अल्फा माइनस एप्सिलॉन, तो इसके बीच में एस के भी तो कुछ एलिमेंट आ रहे हैं ना, और वो भी तो कैसे होंगे, इनफाइनाइट। क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है दो एलिमेंट के बीच में बहुत सारे एलिमेंट है, हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट के बाद में आपको इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब एस के कुछ एलिमेंट इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। so that by the definition of so by the definition of लिमिट पॉइंट ये कहता है कि जब आपके नेबरहुड में, उस पॉइंट के नेबरहुड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाते हैं, तो वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। अल्फा के नेबरहुड में, अल्फा के नेबरहुड ले लो, ये नेबरहुड ही तो है अल्फा का, दिस इज नेबरहुड। ये क्या है, दिस इज नेबरहुड, ठीक है, दिस इज नेबरहुड, ठीक है, ये इसका नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। तो नेबरहुड है ये, इसका मतलब हो जाएगा कि अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। इट मींस क्या हो जाएगा, एवरी इनफाइनाइट, ये स्टेटमेंट हम वापस लिख देंगे, बाउंडेड सेट हैज एटलीस्ट एक न एक तो लिमिट पॉइंट उसका होगा ही होगा, वन लिमिट पॉइंट, एक लिमिट पॉइंट तो उसका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो वो ऐसा देख सकते हैं आप, हर एक ऐसा एस एच ले लीजिए, हर एक सेट के लिए आप इसको ऐसा प्रूव कर सकते हैं। तो दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। बिल्कुल सिंपल से अप्रोच से हमने प्रूव किया। हमको आपको गिवन क्या है, इनफाइनाइट बाउंडेड है, मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट करेंगे। आपने एक दूसरा सेट ले लिया, उसके अंदर क्या हो रहा है देखो, वापस अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो यहां से ऐसा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक एच सेट लिया, इसका जो सुप्रीमम होगा वो इसका क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। अब इसका लोअर बाउंड है, इसका मतलब इसका कोई ना कोई इन्फिमम एग्जिस्ट करेगा, उस इन्फिमम का नेबरहुड ले लो, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, अल्फा माइनस एप्सिलॉन। अल्फा माइनस एप्सिलॉन इसके अंदर बिलोंग करेगा, मान लो यहां कहीं बिलोंग कर रहा है, और ये यहां पर अल्फा प्लस एप्सिलॉन है। तो इस सेट के बीच में कुछ एलिमेंट ये वाले एस के एलिमेंट हैं, ये जो एलिमेंट है वो एस के एलिमेंट भी आ रहे हैं। और जब एस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर आ जाएंगे, तो अपन कहेंगे बाय द प्रॉपर्टी, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, अल्फा जो है या उसका सेट का कोई भी लिमिट, अल्फा कोई भी एटलीस्ट एक जो है वो उसमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।